हरियाणा के मेवात में निजी स्कूलों पर भारी है। हरियाणा मेवात का एक सरकारी स्कूल, बता दें, देश के पिछड़े जिलों में हरियाणा का एकमात्र नूंह जिला शामिल है। यह जिला शैक्षणिक एतबार से काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन इस जिले का एक सरकारी स्कूल निजी स्कूलों पर इंतजामों के लिहाज से भारी पड़ता रहा है। यह प्रदेश का पहला ISO सर्टिफाइड सरकारी स्कूल है। राजकीय माध्यमिक स्कूल बीमा में तकरीबन 350 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें से 200 लड़के व 150 लड़कियां शामिल हैं। इस स्कूल की खास बात यह है कि हरियाली से लेकर पार्क, पेड़, मैथमेटिक्स पार्क, स्टेज, शौचालय, कंप्यूटर लैब सहित खेल व इत्यादि बेहतरीन सुविधाएं व्यवस्थाएं की गई हैं। इस स्कूल को देखने के लिए शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी नहीं बल्कि दूर दराज तक के लोग यहां आते हैं। जानकारी के मुताबिक समाजसेवी ऐसे संधू ने इस गांव में ज़मीन खरीदी और एक फार्म हाउस बनवाया। गांव के लोगों की गरीबी व शिक्षा सहित इत्यादि सुविधाओं को देखते हुए इन्होंने गाँव को एक तरह से गोद ले लिया था। इस गाँव के सरकारी स्कूल की दशा बदलने के लिए उन्होंने वर्ष 2015, 16, 17 में ABS फाउंडेशन बनाकर मदद शुरू कर दी। इस स्कूल के भवन से लेकर सभी बेहतरीन सुविधाएं इस स्कूल में उपलब्ध कराकर इसको ISO सर्टिफाइड स्कूल बना दिया गया। तकरीबन 8 साल पहले ABS फाउंडेशन ने अपने खर्चे से इस स्कूल को एक महिला अध्यापक भी दी, जो आज तक बच्चों को तालीम दे रही है। इस स्कूल में अध्यापकों की कमी बच्चों को पिछले कुछ समय से ज़रूर खल रही है। सरकारी स्कूल के बच्चे निजी स्कूल के बच्चों को टक्कर दे सकते हैं, इसलिए हर माह स्टार ऑफ द मंथ कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ किया जाता है और विजेता छात्र को स्टेशनरी मुफ्त में दी जाती है। कुल मिलाकर यह स्कूल शिक्षा के साथ साथ प्रो कबड्डी लीग का भी जन्मदाता है। पिछले कई सालों से ABS फाउंडेशन की मदद से इसी स्कूल प्रांगण में जो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत और समापन का कार्यक्रम भव्य तरीके से अंजाम दिया जाता है। जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के स्कूलों को इस स्कूल से सीख लेने की बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। माय नेम इज अलकमा। गांव कौन सा है? देवा। स्कूल JPS। क्या कहना है? सर सब अच्छा चल रहा। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे पढ़ने के लिए? इंग्लिश, मैथ और हिंदी है सर। क्या क्या सुविधाएं? टीवी भी है सर, यहाँ पर कंप्यूटर सब है। कैसे पढ़ाते हैं? सर अच्छा पढ़ते हैं। क्या कुछ सीखा है? सर जी मैम ने 5वीं क्लास तक अभी पहुँचे नहीं, 8वीं क्लास तक पहुँचे, इतना पढ़े हैं। प्रिया है सर। सर मैं ABS फाउंडेशन की तरफ से कर रही था। 4 साल हो गए मुझे यहाँ। 2 साल बीच में लॉकडाउन रहा। तो सर मेरे सामने ये जैसे ऊपर वाली बिल्डिंग बनी है और ये पेड़ पौधे है वगैरह, ये ABS फाउंडेशन ने किए। सर काफी अच्छा किया उन्होंने। जहाँ जहाँ टीचर की कमी थी उन्होंने टीचर भी लगाए थे। जिन सब्जेक्टों के टीचर नहीं थे ना, तो उनके लिए यहाँ पे मिडिल में टीचर नहीं थे, तो मैं ही उन्होंने पहली बार लगाई थी यहाँ पे SS इंग्लिश और SS की। हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल है। और भी टीचर सर ने काफी लगाए थे। कितने NGO के थ्रू यहाँ पे काम कर? उसमें अब तो सर मैं एक हूँ फिलहाल, पर तब तो सर ने 4 टीचर लगाए थे। हाँ सर। किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे? सर यहाँ पे बहुत अच्छी है, सारी सुविधाएं जो आसपास के स्कूल है ना, उनसे सबसे अच्छी सुविधा है। जिस तरह जैसे सर काफी स्कूल है और नहीं, हमारे यहाँ पे सुविधाएं कैसी हैं? कैसा लुक क्या है? बहुत अच्छा है सर, हर चीज की सुविधा है सर। लैब वगैरह भी है और बच्चों के लिए कंप्यूटर रूम भी सर, पंखे वगैरह, बिजली का, पानी का, अच्छी पानी व्यवस्था है। टॉयलेट बाथरूम बहुत अच्छे हैं सर, बिल्कुल साफ सुथरे हैं। जो हमारे सफाई वाले हैं आंटी बहुत अच्छा साफ करती है, बहुत अच्छे हैं। जी, मेरा नाम नाजिक नफीस है और मैं ABS फाउंडेशन में एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ सर। के माध्यम से सर ये आप जहाँ पर खड़े हैं फिलहाल ये बीमा गांव है और इसका ये स्कूल है, मिडिल तक है, 8th क्लास तक। और जो ABS फाउंडेशन है उसने इस स्कूल को गोद ले रखा है, स्कूल समेत पूरे विलेज को ले रखा है। गांव में भी विकास कार्य कराए हैं और उसके साथ साथ स्कूल में विकास कार्य कराए हैं। जैसे कंप्यूटर लैब है बच्चों के लिए, एक मैथमेटिकल पार्क बनाया हमने, आप साइड में देखोगे। उससे क्या है कि 2री से 12वीं तक जितना भी मैथमेटिक्स समझाया जाता है वो उसमें हम पिक्चराइजेशन के थ्रू बच्चों को समझाते हैं।
उसके अलावा जो ऑल ओवर ग्रीनिंग आप देख रहे हो, ये सारा मॉडिफिकेशन का काम एबीएस फाउंडेशन ने किया है, जिसमें पार्क हो गया, पेड़ पौधे हो गए, और पानी का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सबसे काम सर एबीएस फाउंडेशन ने कराए हैं। और ऑल ओवर हम इसका सुपरविजन भी करते रहते हैं। 14, 15, 16 और 17 जो ये साल थे, इनमें लगातार निरंतर एबीएस फाउंडेशन ने दिन रात एक करके मेहनत की, और आज भी हम इसका सुपरविजन करते हैं और इवालुएट करते हैं कि हमारा जो विकास कार्य हैं वो वास्तव में रंग ला रहे हैं या फिर अभी भी ऐसे ही। और इसके साथ साथ हम एक प्रोग्राम कराते हैं सर, स्टार ऑफ द मंथ। उसमें क्या होता है, एट्थ से 12th तक, और 10th 11th और 12th उसमें मेन होता है। जो बच्चे अपनी क्लास में टॉप कर रहे हैं, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम अपनी तरफ से स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर जब लास्ट में बोर्ड के एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं, देन हम इवालुएट करते हैं कि जो हमारा अंदाज़ा था, जिन बच्चों को हम होशियार मान रहे थे, क्या वाकई वो बोर्ड में भी अच्छा कर रहे हैं। तो इससे हमको ये भी लगता है कि हमारा जो अंदाज़ा है वो कितना सटीक है, और हमारे एजुकेशन के प्रति जो एक रुझान है वो वास्तव में किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना इफेक्टिव है सर। सर जहाँ तक बात की जाए आईएसओ सर्टिफाइड स्कूल है, और किस तरह से इसमें चित्रकारी और किस तरह से सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं? सर स्कूल में आप चारों तरफ देखोगे चित्रकारी है, चारों तरफ सर आप स्कूल में देखोगे। इसके अलावा इसके साथ हमने गांव में भी चित्रकारी कराई, और बच्चों को जो अभी एबीएस फाउंडेशन की तरफ से एक वॉलेंटियर टीचर हमने प्रोवाइड कर रखा है, आप बात भी हुई थी मैडम से, तो वो बच्चों को बताते हैं। हम जो पढ़ाई का है वो भी थोड़ा अलग तरीका से, उसको जनरल अवेयरनेस है, उस इनपुट को ज़्यादा बच्चों में डालना चाहते हैं। जैसे बच्चे 10th में हो जाते हैं, लेकिन उनको जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनका नहीं पता होता, तो हमारा यही वो होता है कि पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चा दुनियादारी, जैसे हम बोलते हैं मेवाती में, वो भी सीखे। बाहर निकलना, कॉल पे कैसे बात करनी है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो गई। और इसके अलावा सर स्कूल का जितना भी ऑल ओवर है, हम लुक आफ्टर करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों को उठने बैठने में। बेंच की हो गई सर, इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, पंखे की हो गई, पानी की हो गई, सब चीज़ हम डे टू डे चेक भी करते हैं। और नवीन राथर सर हैं सर, वो यहाँ पे आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं सर। इवन वो अपनी गाड़ी भी यहीं पार्क करते हैं और सभी टीचर से मिलते हैं, बच्चों का भी फीडबैक लेते हैं कि किस तरह काम चल रहा है। आईएसओ सर्टिफाइड कब से? ये सर मेरे को स्पेसिफिक सन तो नहीं पता, लेकिन 15-16 में सर हमारा ये सर्टिफाइड हो गया था। जी, शिक्षा में बदलाव आया है। पहले अगर आप देखोगे तो जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन थे वो बहुत थे गाँव में, लेकिन अभी जिन बच्चों का एडमिशन एक बार हो जाता है, वो 8th तक यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप टपकन के स्कूल में जाओ पास में। उसमें भी एबीएस फाउंडेशन अपना सहयोग करता है, टीचर भी है, स्टार ऑफ द मंथ प्रोग्राम भी कराते हैं। उसके अलावा सर बच्चों को डे टू डे हम ट्यूशन के लिए और जो समर कैंप होते हैं उनमें थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करते हैं। कोशिश ये होती है जो स्कूल में आ गया वो बच्चा कभी एजुकेशन से अपना नाता ना तोड़े, और जो बाहर हैं उनको भी हम निरंतर कोशिश करते हैं कि वो स्कूल में आए। गांव है सर सारे मैं इनाम अल हसन एज ए वॉलंटियर एबीएस फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ, और एबीएस फाउंडेशन का स्कूल के प्रति बहुत ही अच्छा रुझान है कि हमारे एबीएस के अंदर 4 स्कूल आते हैं जी, बीमा, सौंक, टपकन और रहना। इसके अंडर रूल ही एबीएस काम करती है। जैसे स्कूल में पार्क है, स्पोर्ट्स का है, एजुकेशन के प्रति सारी चीज़ें एबीएस फाउंडेशन प्रोवाइड कराती है स्कूलों में। स्कूल की प्रिंसिपल, हेडमास्टर की रिक्वायरमेंट पे एबीएस सारे काम स्कूलों के प्रति देखती है। तो किस तरह से सुविधाएं हैं, क्या चित्रकारी है, क्या कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है? सर हमारे एबीएस फाउंडेशन की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट होती है स्कूल पे, जैसे पार्क का डेवलपमेंट की बात हो, स्कूल में टीचर प्रोवाइड की बात हो, और टीचर हमारे यहाँ पे लैब की बात हो, सर कंप्यूटर कक्ष की बात हो, और स्कूल के टूल किट जो भी है बच्चों के लिए, सारी चीज़ें एबीएस फाउंडेशन द्वारा इवेंट के जरिए सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है।